मंत्री स्मृति ईरानी के नजदीकी शूटर रहे हैं लवकेश तिवारी। अब ये देखिए कि फोटो भी दिखा रहे हैं, ये स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी जो है एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और ये वही लवकेश तिवारी है जिसने अतीक अहमद को शूट करा है। आपने वहाँ के तमाम फुटेज देखी जहाँ पर तमाम जो बाहर चाय वाले तो खोमचे वाले वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा वो चारों शूटर जिनको मीडिया कर्मी बनाकर फर्जी कैमरे डालकर लेकर आया गया और फिर मीडिया के सामने उनको मार दिया गया। क्या लगता है आपको, क्या मीडिया वालों को, जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं, क्या इनका दिमाग क्लिक नहीं करता? क्या आपको नहीं लगता कि इस बार अतीक के बहाने बलि का बकरा आपको बनाया गया है? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी रेपुटेशन खराब करी गई है? आपकी आड़ में अतीक को मार दिया गया और आपकी आड़ लेकर ही वो 4 गैंगस्टर या माफिया जो खुद सरकार के थे, सरकारी माफिया जो बीजेपी के साथ हम निवाला हम प्याला हैं, वो बाकायदा लाएगा और आपकी छवि को, सोशल मीडिया की छवि को खराब करा गया। स्मृति ईरानी के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं, लवकेश तिवारी और तमाम लोग जो हैं, ये तमाम के तमाम प्री प्लान हैं। दिमाग को आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा कूल करिए। जिसको एक गैंगस्टर कह रहे हैं, जो मेडिकल के लिए जा रहा है, उसके लिए बाकायदा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। क्यों करी? वो कोई नेता था, एमपी था, वो तो आपके बहुत गैंगस्टर था। आपने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी? क्योंकि अगर आपको याद हो, थोड़े दिन और पहले चलते हैं, अशरफ जो है, जो गाड़ी में बंद है, जिसको लेके जाया जा रहा है, और मीडिया जब अतीक अहमद के पेशाब की धार की मोटाई नाप रहा था, उस वक्त अशरफ गाड़ी में से कहता है कि हमें नहीं लगता कि हम बच पाएंगे, क्योंकि जेल के अंदर बहुत बड़े ऑफिसर ने हमसे कहा है कि किसी बहाने तुमको बाहर लाकर 15 दिन के अंदर हम तुम्हें मार देंगे। बिल्कुल सही, वही वाली बात सही हो गई और इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगाई थी कि हमारी जान को खतरा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में, जहां लोकतंत्र नाम की चिड़िया फुर्र और वहां ठोक तंत्र चलता है, वहां पर इतने हाई प्रोफाइल कैदियों को बाकायदा जेल से जब मेडिकल के लिए लेकर जाया जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों मौत आई थी? पूछे आप, ऐसे कौन से उनके पास राज थे जो आप बताना चाहते थे? और फिर सिक्योरिटी के नाम पर जो पुलिस वाले आपने रखे, उनकी बंदूकें खुद जंग खाने गई हुई थी। तमाम क्रोनोलॉजी समझिए। जय श्री राम का नारा, जो धर्म का नारा है, इस वक्त ये हथियारा है। धर्म का नारा बना हथियारा, धर्म का नारा बना हथियारा। जब ये जय श्री राम लगाते हैं, तो मैं तो आपसे पहले ही कह चुकी कि पुलिस में, फौज में, हुकूमत में 98% जो हैं, ये तमाम के तमाम दूसरी कम्युनिटी के, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हैं। जब किसी के सामने आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे, तो वो बावले मंद बुद्धि तो कहेंगे, हाय हाय, हमारे भगवान का नाम ले रहा है, हम इसको कैसे मार दें। अब आप ये देखिए कि चारों के चारों जो लोग थे, चारों जो माफिया थे, जो सरकारी माफिया थे, जो मीडिया वाले बनाकर घुसाए गए थे, जब ये आकर घुसते हैं और बिल्कुल टारगेट किलिंग करते हैं, इस तरह अतीक के सर पर सटा देते हैं रिवॉल्वर, इस तरह अशरफ के सर पर सटा देते हैं रिवॉल्वर, तो पुलिस वाले वहां पर क्या कर रहे थे? जो तमाम पुलिस वाले थे, वो क्या कर रहे थे? 9 राउंड फायर हुआ है जनाब, 9 राउंड फायर। 9 राउंड फायर में उन तमाम पुलिस वालों की बंदूकें जंग खाए पड़ी रही। उन्होंने थप्पड़ तक नहीं मारा, बल्कि उल्टा वो चारों को कवर कर रहे थे कि कोई इनको पकड़ ना ले, कोई इनको मार ना ले। अगर अल्लाह ना करे वो गोली जो है वो मीडिया वालों के लग जाती, वो गोलियां किसी और के लग जाती, लेकिन लग कैसे जाती? पूरा का पूरा इन्होंने प्लान करा था, पूरा वहां पर नक्शा इन्होंने आउट करा था। मीडिया वालों को कहाँ खड़ा करना है, अतीक को कहाँ खड़ा करना है, अशरफ को कहाँ खड़ा करना है। वो 4 जो माफिया इनके पाले हुए हैं, जो स्मृति ईरानी के साथ खूब बैठ के बिरयानी तो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, वो कहां पर खड़े होकर टारगेट किलिंग करेंगे, वो इनको पता था। ये चौंकाने वाले खुलासे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मानो उनके बाप ने दूसरा निकाह करके उनको नई अम्मा ला कर दे दी हो। बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि भाई 32 हूरों के पास तो 72 हूरों के पास तो 70 हूरों के पास अतीक पहुंच गया। अबे जाहिलो, तुमने मुर्दा का शिकार करा है। जिसका जवान बेटा तुमने मार दिया हो 3 दिन पहले, असद को, 19 साल के खूबरू नौजवान को, जो इतना पढ़ाई में ज़्यादा एक्सपर्ट था, इतना ज़हीन था कि वो हमेशा 90% तो 87% नंबर लाता था, और वो बैरिस्टर बनना चाहता था, वो एक काबिल वकील बनना चाहता था, वो लंदन में जाकर पढ़ाई करना चाहता था। लेकिन अफसोस, क्योंकि वो अतीक का बेटा था जो इनकी नज़र में गैंगस्टर था, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाया। आपको मालूम है कि अतीक और
अशरफ जो है कुछ बात बताना चाहते थे कि जो फर्जी इन्होंने एक सीसीटीवी कैमरा निकाला कि इसको मार दिया था तो उसको मार दिया था तो इसको मार दिया था, वो सारा फेक था। इनको मारना था। 24 इनके हाथ से जा रहा है। और आरएसएस जो है वो योगी के साथ खड़ी है, बीजेपी थोड़ा अलग खड़ी हुई है, मोदी का जो ग्रुप है वो अलग खड़ा है। और हर तरह से अगर आपको पता होगा कि किस तरह योगी जो है वो बिल्कुल खत्म होते होते वापस आया, योगी को लोगों ने मानने को मना कर दिया था। आपने देखा कि इलेक्शन में किस तरह फाइट करा गया, कितनी मुश्किलों से आया। अब इसको भी तो साबित करना है कि हाँ ये हिंदू है, इसको भी तो साबित करना है कि धर्म संकट में इसको भी तो मुल्लों का पेंच टाइट करना है। तो ये तमाम उन चीजों को दर्शाता है कि बस जय श्री राम का नारा आप लगाइए, किसी भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग करिए, किसी मुसलमान को मार डालिए। और भारत की तो विडंबना रही है, यहाँ पर गरीब आदमी की मॉब लिंचिंग होती है और जो बहुत ज्यादा गरीब होता है उसको जय श्री राम के नारे लगा के तो मस्जिदों के बाहर, तो रामनवमी के चक्कर में, तो दिवाली के चक्कर में, तो होली के चक्कर में, तो इस आस्था के चक्कर में, तो उस आस्था के चक्कर में मार दिया जाता है। जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान होता है उसको आजम खान बना दिया जाता है, उसकी एनआरसी कर दी जाती है, उसका वोटिंग राइट खत्म कर दिया जाता है। और कोई और भी बड़ा पावरफुल मुसलमान होता है जो अतीक अहमद जैसा होता है, उसको ये इस तरह टारगेट किलिंग करके मार देते हैं। अब इनको याद आ रहा है कि बहुत बड़ा गुंडा था, तो माफिया था, तो ये था, तो वो था। तो सवाल तो मायावती जी से भी पूछना चाहिए कि मायावती जी ने इनको सांसद कैसा बनाया। और हाँ भाई भक्तों, तालियां बजाओ, डूब डूब कर मर जाओ, क्योंकि अतीक अहमद को भी और अशरफ को भी विधानसभा में भी और सांसद में भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। पैंट में मुंह तो मत, हगो मत, क्योंकि ये रूल है। अगर कोई भी सांसद मरता है या एक्सीडेंटली मरता है या तुम जैसे लोग मरवा देते हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग विधानसभा में भी संसद में भी उसको श्रद्धांजलि दी जाती है। हाय क्या मंजर होगा भक्तों, जब तुम्हारे तमाम के तमाम वही कातिलों की बटालियन वहां खड़ी होगी और मौन धारण कर रही होगी और कह रही होगी, हे ईश्वर अतीक की आत्मा को शांति दे, हे ईश्वर अशरफ की आत्मा को शांति दे। कितना क्या मंजर होगा, वो तुम्हारी तो मौतें हो जाएंगी। मतलब देखो अल्लाह कैसे कैसे इंसान को सुरखरू करता है। हमने कभी नहीं कहा कि अतीक सही था, हमने कभी नहीं कहा कि ये गैंगस्टर लोग सही होते हैं। हाँ, हमने ये कहा कि जब हमारे मुल्क में संविधान चलता है और जब संविधान ने अतीक को उम्र कैद की सजा दी, तो आप कौन होते हैं संविधान को अपने हाथ में लेने वाले। अतीक को जब उत्तर प्रदेश शिफ्ट करा जा रहा था तभी मंशा साफ थी। मैं तो लगातार कई इंटरव्यूज में बोल भी चुकी थी कि अब इनका जो है कोफ्ता फिनिश होने वाला है, इनको मारने की इनके पीछे पूरी फील्डिंग लगा दी गई, इनको मारा जाएगा। और जितने पुलिस वाले ही तो वर्दी वाले गुंडे हो गए, ये दिल्ली की पुलिस तो है नहीं, बॉम्बे की पुलिस तो है नहीं कि इनको सैल्यूट करा जाए। भाई बॉम्बे की पुलिस दुनिया की टॉप 10 पुलिस में आती है, दिल्ली की पुलिस मच बेटर है, उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की पुलिस है। इतना नंगा नाच कम से कम यहाँ पर नहीं करते। यहाँ पर भी अदालतों के सामने मुजरिम पेश होते हैं, वो नहीं मरते, उनको ऐसा नहीं मारा जाता। लेकिन जंगल राज जहाँ ठोक तंत्र चलता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ ये तमाम वर्दी वाले ये गुलाम हो गए, रॉबर्ट हो गए, क्योंकि इनको एक सिखा दिया गया गाय तुम्हारी माता है। अब ये तमाम के तमाम इनके दिमाग में डाल दिया गया, अगर कोई गाय के नाम पर मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर रहा है तो तुम मॉब लिंचिंग वालों के साथ हो जाए, क्योंकि तुम्हारी माँ को बचाया है। लेकिन उन जाहिलों को कोई ये नहीं बताता कि उत्तर प्रदेश में ही वो तुम्हारी माँ है, हरियाणा में ही वो तुम्हारी माँ है, पंजाब में वही तुम्हारी माँ है, लेकिन ना तो नागालैंड में है, ना आसाम में है, ना कर्नाटक में है, ना मध्य प्रदेश में। वहां तुम इसको काट काट के खा जाते हो। और बीफ एक्सपोर्टर सारे के सारे या तो जैनी हैं या पंडित हैं। तो ये सारा का सारा जो एक कंक्लूजन चल रहा है और लोग खुश हो रहे हैं, दिवाली बना रहे हैं कि अतीक को मार दिया तो ये कर दिया, ये इस बात को दर्शाता है कि तमाम अदालतें जो इस वक्त शायद कंचे खेलने का काम करेंगी। भाई आप ये बताइए, हमारी जो अदालतें क्यों होती हैं, लोअर अदालत है तो हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट है, अब ये अदालतें क्या करेंगी? इनको अपनी मर्जी से गेम चूज कर लेने चाहिए। कोई लूडो चूज कर ले, कोई कंचे यूज कर ले, कोई कबड्डी चूज कर ले, या कोई शतरंज भी चूज कर ले, क्योंकि इन लोगों ने काम तो करना नहीं है, ना इनसे काम सरकार ने करवाना है, इन्होंने जो बोलना है सरकार ने मानना नहीं है, तो इन्होंने फाइनली गेम ही बजाना है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट का काम शायद ये है कि वो बैठकर कंचे खेला करेंगी, क्योंकि ना तो सरकार को उनकी जरूरत है, ना ये जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट है, ना इनको जरूरत है, ना इन्होंने फैसले मानने, ना इन्होंने संविधान मानने। तो इन सरकारों का
क्या फ़ायदा, सॉरी इन अदालतों का क्या फ़ायदा? तो या तो इन अदालतों में ताले ठुक जाने चाहिए और तमाम मेडिकल कॉलेज को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिन पे इतनी महंगी पढ़ाई हो रही है और आपको मालूम है कितनी मुश्किलों से वकील बनता है, कैसी मुश्किल से रटते हैं, कैसी दिफाओं को पढ़ते हैं, कितना बारीक से जाकर, इतना लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। शायद आप लोगों को नहीं पता कि दुनिया का सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा जाता है। तो जिसकी पढ़ाई करने के लिए आपके बच्चे, आपके भाई, आपके शौहर दिन रात एक कर देते हैं और वो फिर या तो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और रिजल्ट क्या मिलता है? ना तो हाई कोर्ट की सुनना है ना सुप्रीम कोर्ट की सुनना है। तो इन अदालतों पे ताले लगा देने चाहिए और एक संविधान जो बन गया है वो भगवा संविधान आ चुका है भारत में। भक्तों को भी मुबारक हो और तमाम लोगों को मुबारक हो। और ये जो धर्म का नारा जो बन गया है हत्यारा, ये आज का जो है आप ये कहिए कि हिंदुस्तान का एक बहुचर्चित नारा हो गया, एक आतंकवाद का नारा हो गया कि जय श्री राम का नारा लगाइए, किसी भी मुसलमान को टपका कर आ जाइए, जय श्री राम का नारा लगाइए, मसाजिद को जला दिए, जय श्री राम का नारा लगाइए, मस्जिद के अंदर कलाम पाक को शहीद कर दिए, जय श्री राम का नारा लगाइए, मौलवी को तो टोपी को तो दाढ़ी को तो हिजाब को टारगेट करते रहिए और ये जो तमाम भक्त हैं ये तालियां बजाते रहे। बहुत खूब किसी ने कहा है कि नज़र का चश्मा होता है जनाब, नज़रिए का चश्मा नहीं होता। और इस वक्त इन 2-2 रुपए के जो कौड़ी के जो भक्त हैं इनका नज़रिया ख़राब हो चुका है। इनको नहीं पता, कुछ पत्रकार जो ज़्यादातर आरएसएस के साथ काम करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि जो जितने चैनल हैं जिनको हम स्ट्रीम चैनल तो गोदी मीडिया तो ये भांड मीडिया कहते हैं, यही मुजरे करते हैं सरकार के आंगन में, तो ये आपकी खुशफहमी है। यूट्यूब पर यानी सोशल मीडिया पर 70% कब्जा जो है वो आरएसएस का है। और इनमें नामी गिरामी जो फेसबुक पेज चला रहे हैं वो मुसलमान भी हैं जो आरएसएस के साथ काम कर रहे हैं, उनसे पेमेंट लेते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये तमाम के तमाम आपके अंदर घुस चुके हैं और इनको लग रहा है कि नफरत फैलाकर ये भारत को बचा सकते हैं, तो भारत को नहीं बचा रहे। ये गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, बस अब ठोक तंत्र चल चुका है। जो पावर में होगा, जो सत्ता में होगा, वो एक दूसरे को ठोकता रहेगा और की शुरुआत आरएसएस ने करी। और ये जो हमारी एक आप ये कहते हम जो लोग यूनिट थे, हम गुलदस्ते की मानिंद थे। भारत एक लोकतांत्रिक देश था, यहाँ पर हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। और आज कैसे कैसे पोस्ट कर रहे हैं, 72 हूरों के पास चला गया, योगी जी जिंदाबाद। अरे योगी तो खुद क्रिमिनल है, योगी तो खुद गैंगस्टर है। और योगी जी उन गैंगस्टरों को, चिन्मयानंद के बारे में क्या ख्याल है, सेंगर के बारे में क्या ख्याल है और गैंगस्टर के बारे में क्या ख्याल है? तो अगर आपको लगता है कि अतीक को मार के, अशरफ को मार के, असद को मार के आपने बहुत बड़ी हिफ्ते कलीम की दौलत हासिल करी, तो जनाब ये गलत है। आपने संविधान को हाथ में लिया, आपने दिखाया कि भारत में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जिस तरह अमेरिका लगातार कह रहा है कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, उस वाली बात पर बीजेपी ने और आरएसएस ने आखिरी कील ठोक दी कि हाँ, भारत में मुसलमानों को ना रमज़ान में छोड़ा जाता, ना आम दिनों में छोड़ा जाता, ना मसाजिद को छोड़ा जाता। इनको लगातार चुन चुन कर टारगेट करा जा रहा है। तो ये आप अपनी जीत मत समझिए, क्योंकि मुसलमान कल भी साबिर और शाकिर था, मुसलमान अल्लाह से डरता है। अफसोस इस बात का होता है जनाब, जो हमारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पूरा ये कहती कि हम आपके साथ हैं, जो अभी अमित शाह से मिलने गई थी, अमित शाह से मिलने गई थी और कहा था कि अमित शाह इतने बुरे नहीं हैं जितने नजर आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद न मालूम अमित शाह के साथ बिरयानी खाने के बाद अमित शाह ने उनसे क्या कहा कि दिल्ली में लगातार तो मज़ारों को तोड़ने लगे, तो मस्जिदों को तोड़ने लगे, तो खानकाहों को तोड़ने लगे, तो इसको तोड़ने लगे, तो हज कमेटी पे, हज मंजिल पे ताला लग गया। तो इससे पता चलता है कि उनके मुंह पर चाबी लगाने का उनको कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दिया गया था। तो ये मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो आपके लिए कुछ काम नहीं कर रही। इस वक्त भारत का मुसलमान अनाथ, यतीम, मिस्कीन है। आप सब्र बनाए रखिए, आप अल्लाह पर यकीन रखिए और खुदारा कम से कम अपने भाइयों से मोहब्बत करना सीखिए, क्योंकि आपसे सरकारें मोहब्बत नहीं कर रही, आपसे प्रशासन मोहब्बत नहीं कर रहा, आपसे पुलिस भी मोहब्बत नहीं कर रही। तो खुदारा आप तो आपस में मिलजुल कर रहिए। जितनी भी जिंदगी है, जितने भी दिन हैं, शांति से बनाए रखिए, अल्लाह पर यकीन बनाए रखिए, मौत पर यकीन बनाए रखिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी फ़ानी है, हम तो जाएंगे, वापस जाएंगे। हमारा यकीन है कामिल अपने खुदा पर है। हमारी जिस तरह मौत होगी हम उसी तरह जाएंगे, चाहे शहीद होकर जाए। मुसलमान तो वो है जो 5 वक्त नमाज पढ़ के शहादत की मौत मानता है। मुसलमान वो है जो आबे जमजम पीता है। तो आबे जमजम पीने वालों, आज तुम्हारी ईमान को क्या हुआ कि तुम मूत्र पीने वालों से डरने लग गए। मूत्र पीने वाले आज तुम्हारे पर डोमिनेट हो रहे हैं, मूत्र पीने वाले तुम्हें गालियां दे रहे हैं।
मैं ये नहीं कह रही कि तीर त्रिशूल तलवार लेकर इन पे चढ़ जाओ, लेकिन खुदारा हिकमत अमली से काम लो, एक हो जाओ, आपस में भाई भाई एक हो जाओ। और जब यूनिटी होती है तो मुकाबला भी अच्छा होता है, और संविधानिक तरीके से इनको जवाब दो, संविधानिक तरीके से अपने बच्चों को काबिल करो, और एक यूनिटी बताओ कि मेरा दीन क्या कहता है, मेरा रब क्या कहता है, मुसलमान दुनिया में क्यों आया है। अल्लाह के पास सबको वापस जाना है, क्या लेकर जाओगे अपने भाइयों के साथ गद्दारी करके। क्योंकि ओखला में मैं रहती हूँ, ओखला के बारे में मुझे इतना पता चला है कि ओखला में 27,000 जो है वो मुखबिर हैं। कैन यू इमेजिन, 27,000 मुखबिर हैं और 500 आईबी के साथ काम करते हैं। तो जो आईबी के साथ काम करते हैं जनाब, वो भी मुसलमान हैं और ज़्यादातर जामिया यूनिवर्सिटी में हैं। तो आप तो खुद